अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, कल हमने अपनी नस्ब आदमी मुकम्मल की थी। आज हम नस्र की तरफ आते हैं और अपनी अगली कहानी मौलाना जफर अली खान शुरू करते हैं। चिराग हसन हसरत मुसन्निफ जिन्होंने ये कहानी लिखी। पहले बताइए बेटा, आप लोगों को जो करवाया है वो आप लोगों ने अच्छी तरह कर लिया था? प्यारे बच्चों, जी मिस। आपसे बात ये करनी है। मेरा ख्याल है कि मंथली टेस्ट की डेट शीट कोई आई हुई है। आपको पता चला है कि मंथली टेस्ट हो रहे हैं? यस मिस, मैंने भी देखी है थोड़ी देर पहले। देखिए आप लोगों ने जी। तो उसके मुताबिक हमारा सिलेबस भी है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मंथली टेस्ट हम लोगों का ये टेस्ट होगा, ठीक है, जो सिलेबस हम कर चुके हैं। अब हम आपको ऐसा करते हैं कि कुछ हमें डिटेल आ जाती है मंथली टेस्ट की डेट शीट के अलावा, तो आपको के साथ फाइनल कर लेते हैं। हमारा जो पेपर है वो किस दिन बन रहा है? वेडनेसडे को। चेक किया बेटा आपने उर्दू का पेपर? यस मिस, वेडनेसडे को है। जी, कमिंग वेडनेसडे यस मिस, परसों। यानी परसों। चलिए, अच्छी बात है, आप टेस्ट दे लेते हैं। अब हम फिर मुझे ये बताइए कि हम इसको करेंगे, आपको हम ऐसा करते हैं, हम आपको किसी चीजें रिवाइज करवा दें, क्या ख्याल है? जी प्यारे बच्चों, हम आज अपनी पहली, हमारे पास 2 दिन तकरीबन बचते हैं, हम आज करते हैं उनके एमसीक्यूज को रिवाइज करते हैं, ठीक है। हमारे जो नस्र के एमसीक्यूज हैं हम उनको रिवाइज करते हैं। हम थोड़ा सा अपना ग्रामर को देखते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने पेपर में किस तरीके से किस सवाल को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आज मैं आपको करवाती हूँ, मैं बोलती हूँ, आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल्स खोल लीजिए, थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को हो जाएगा। हम बहुत सारी चीज़ें पीछे कर चुके हैं, फेल की मुताबिक, रमूज़ो, काफ, अमदादी, अफ़ाल, ये चीज़ें हम कर चुके हैं, हरूफ, ये 4 चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरह की थी। अब आपका पेपर जो होगा वो किस तरीके से हमने आपको देना है, ज़ाहिर ऑनलाइन ही लेना है, तो लेकिन आप लोग करेंगे और उसकी जो शीट्स तैयार करेंगे तो हम आपसे लेके उसको चेक करेंगे और रिजल्ट बनाएंगे। ऐसे तो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज देंगे ना, लेकिन हार्ड कॉपीज वगैरह आप हमें भिजवाएंगे। इसको अल्लाह की ज़ात देख रही होगी और आपने इसको करना है कि बेटा आज हम फेल की मुताबिकत वाले जुमलों के तस्सीरुल इंतखाबी सवाल आपको देते हैं। आप में से बच्चों के पास ग्रामर है तो खोल लीजिए, अगर नहीं है तो फिर मैं बोलती हूँ, जरा तवज्जो से सुनते जाइएगा। जी प्यारे बच्चों, हम बोलते हैं इसके बीबी बच्चे आ के आगे 4 ऑप्शन है, गई, गई, गया और गए। अब मुताबिकत होती है जो इस फिक्रे के साथ मौजू और मुनासिब सूट कर रही हो। अलीशा भाई को बुलाना जी। तो उसमें हम क्या चीज लगाएंगे बेटा?
उसके बीबी बच्चे आ जी, गई, गया, गए। बोलिए बेटा, आप लोग अपने माइक को ओपन कीजिए। आप लोग आंसर नहीं देंगे तो कुछ काम नहीं आगे चलेगा। स्टूडेंट्स, जी मिस। ये आप लोग कहाँ चले जाते हैं? आपको आंसर करना है। बाकी बच्चे किधर हैं? मिस इधर ही है। तो बेटे आप लोगों को इसका जवाब देना है। मुझे बताइए हम क्या लगाएंगे? उसके बीबी बच्चे आ गए। शाबाश। तो बोलने में क्या इशू था जब आपको पता भी है। आगे मैं फिक्रा बोलती हूँ। दरख्त से तोते और चिड़िया उड़ गई, गई, गए। क्या आएगा? गई। गई। दरख्त से तोते और चिड़िया उड़ गई। गई। उसकी लड़की डैश है, गोरा, गोरी, गोरे। गोरी। गोरी। यहाँ के आम मीठा, मीठी, मीठे। यहाँ के आम मीठे मीठ। हैं। फिर अच्छा, एक तो हो गया बेटे, ये चार होंगे। अच्छा, मैं पहाड़ी औरतों को, आगे आपके पास है चार ऑप्शन। काली ख्याल करता था, काले ख्याल करता था, काला ख्याल मम्मा करता था, अंदर बाहर। काले ख्याल करता था। जी बेटे, इसमें से क्या आएगा? मैं पहाड़ी औरतों को काली ख्याल करता था। नहीं, काली नहीं बेटे, होता तो काला है ना। काला ख्याल करता था, काली नहीं। औरतों की वजह से काली नहीं आएगा। काला तो रंग है ना, रंग को तो हम नहीं चेंज कर सकते ना मुनासबत की वजह से। जी, जी। आगे बताइए मुझे। इल्म और नेक चलनी इंसान का दर्जा बढ़ा देती है, देता है, देते हैं। देता है। नहीं बेटा, दो चीजें, इल्म और नेक चलनी। बढ़ा, जमा कीजिए ना। देते। देती है। बेटा जल्दी आ दो ना। ये देखिए, उसका माल, असबाब, मकानात, जगह सब बिक गया, गए, गई, गई। इसका माल, असबाब, मकानात, जगीर सब बिक, अब जगीर के हिसाब से सब बिक गई। ये वो है जो इम्पोर्टेंट है। इसका माल, असबाब, घर बार सब बिक गया। माल असबाब जो है वो इंडिविजुअल उस पे आ रहा है, वो बिक गया। जगीर बिक गई। ये आप ज़हन में दोनों फिक्र रखिए। हर माँ की सल्तनत होती है, होता है। क्या आएगा? होता है। हर माँ की सल्तनत होता है। हमने आज, आगे लिखे, की जंग देखी, की जंग देखी, का जंग देखा। अब जंग अखबार है, हमने आज क्या लिखेंगे? न्यूज़पेपर है। हमने आज का जंग देखा। देखा। नवाए वक्त बहुत दिलचस्पी से
पढ़ी जाती है या पढ़ा जाता है? पढ़ा जाता है। शाबाश। मकातिबे गालिब आज ही बाजार में पढ़ी जाती है। नहीं बेटे, पढ़ी जाती नहीं आएगा। नवाए वक्त बहुत दिलचस्पी से पढ़ा जाता है। अखबार मैंने है। मोड से म्यूट किया। मकातिबे गालिब आज ही बाजार में। मकातिबे गालिब क्या है? ये किताब है। अब आया है या आई है? मकातिबे गालिब आज ही बाजार में। जी बेटा। आई है। शाबाश। रिसाला अदबी दुनिया बंद हो चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुका है। जी। रिसाला अदबी दुनिया बंद टीवी ऑन कर दे। हो चुका है। रिसाला है, चूंकि अदबी दुनिया, ये मैं आपको पहले भी बताया था। अखबारात हैं, किताबें हैं, रिसाले हैं, दीवान है। हमने उसको उसकी मुताबिक के साथ जिक्र करना है। अब देखिए, घोड़ा, गाड़ी, बिक। अब ये दो चीजें हैं, घोड़ा और गाड़ी। अगर तो घोड़ा एंड पे होता तो हम लिखते गाड़ी घोड़ा बिक गया। अब यहाँ पे है गाड़ी बाद में, हम लिखेंगे घोड़ा गाड़ी बिक गई। 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 आगे देखिएगा बच्चा, मैं आपको थोड़ी सी ऊपर ये भी करवाऊं। जी। माँ और बेटी चरखा कात। अब ये है दोनों जमा, माँ और बेटी दो हो गए, तो इनके साथ क्या आएगा? रही है। रही तो सिंगल होगा तो आएगा। ये चूंकि दो हैं तो क्या आएगा? माँ और बेटी चरखा कात रही है। रही। रही है। मामू और भांजा लड़ पड़े। पड़ी नहीं आएगा। मामू और भांजा लड़ पढ़े। पढ़े। माँ। अब आप देखिए, हमने पहले किया था माँ और बेटी चरखा काट रही है। रही है। अब माँ बेटियां चरखा काट, यहाँ पे भी क्या आएगा? रही है। रही। आगे हम देखते हैं, धन दौलत आनी जानी है, आना जाना है, आनी जानी है। अब ये फर्क देखिए, एक जगह पे है आनी जानी है, एक जगह पे है आनी जानी है। हम इन दोनों में से क्या लगाएंगे? धन दौलत आनी जानी है। शाबाश। मुझे ये जरा बता दे कि मैंने इसकी मीनिंग सही की है, और एक और मुझे डाउट था कि सब्जी थी का मतलब सिर्फ गाँव। जी बेटा, आगे देखिएगा। बेटा भाई आए तो सुन लो। आगे बेटा हरूफ को देखिए, हमने आपको करवाए थे। आपने अगर, बगर, हालांकि, चुनांचे, हाँ, जो के, सिर्फ, बल्कि, ये बहुत सारे हरूफ थे। अब हम इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। खाना खा लो डैश चले जाना। अब मैं आपको 4 लफ्ज बताऊंगी, हर्फ बताऊंगी। खाना खा लो डैश, डैश पे क्या आना? जब, तब, फिर, मगर। अब बताइए क्या आएगा इसमें? खाना खा लो, फिर मिस फिर आएगा इसमें। शाबाश, फिर चले जाना। वर्जिश किया करो डैश सेहत अच्छी रहे। के ताकि साथ, शाबाश। वर्जिश किया करो ताकि सेहत अच्छी रहे।
उसने मेहनत नहीं की, डैश फेल हो गया। इसलिए अगर मेहनत करोगे डैश कामयाब हो जाओगे। अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। डैश वो बीमार है इसलिए कॉलेज ना आ सका। जबकि, चूंकि, अलबत्ता, क्योंकि। क्या आएगा? डैश वो बीमार है इसलिए कॉलेज ना आ सका। क्या आज वो नहीं बेटे, आज नहीं, आपने इसमें लगाना है जबकि, चूंकि, अलबत्ता, क्योंकि। आप इसमें क्या लगाएंगे? हमने हर्फ लगाना है ना। चूंकि आएगा यहाँ, चूंकि वो बीमार है इसलिए कॉलेज ना आ सका। क्या लगाएंगे? चूंकि वो बीमार। अब यहाँ देखिए, डैश क्या शानदार लिबास है। काश, आ, वाह, हाय। क्या आएगा? वाह क्या शानदार लिबास। हाँ जी। अच्छे काम में सुस्ती डैश ना करना, मगर, अगर, बिल्कुल, अलबत्ता। अच्छे बिल्कुल ना करना। अच्छे काम में सुस्ती बिल्कुल ना बिल्कुल ना करना। करना। वो इंसान नहीं डैश भेड़िया है। वो इंसान नहीं बल्कि, मगर, अलबत्ता, जबकि। क्या लगेगा? बल्कि भेड़िया है। वो इंसान नहीं बल्कि भेड़िया है। भेड़िया। मेरी तकलीफ मैं जानता हूँ, डैश मेरा खुदा। लेकिन, के, या, ताकि, इसमें से क्या लगेगा? या खुदा। मेरी तकलीफ मैं जानता हूँ। या मेरा खुदा। शाबाश। वो दोस्त है डैश वक्त पर काम नहीं आता। वो दोस्त है मगर वक्त पर काम नहीं आता। मुजरिम कितनी चालाकी से काम ले, उसका जितना जुर्म कभी नहीं छुपता। क्या बनेगा? लेकिन उसका जुर्म कभी नहीं। लेकिन भी आता है। मुजरिम कितनी चालाकी से काम ले मगर उसका जुर्म कभी नहीं छुपता। फौरन यहाँ से चले जाओ, डैश किसी मुसीबत में फंस जाओगे। वरना किसी मुसीबत से। वरना किसी मुसीबत में फंस जाओगे। जी, आगे मुझे बताइए। वो सिर्फ मेरा हम जमात ही नहीं, डैश दोस्त भी है। बल्कि दोस्त भी है। बल्कि दोस्त भी है। वो झूठा ही नहीं, डैश चुगलखोर भी है। बल्कि चुगलखोर भी। यूं समुंदर बुलंद होता जा रहा है, डैश गर्मी बढ़ती जाती है। यहाँ लगाना है आपने वैसे वैसे, जैसे जैसे, जूं ही, तू तू। वैसे वैसे गर्मी बढ़ती थी। यूं समुंदर बुलंद होता जाता है, तू तू गर्मी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे समुंदर बुलंद हो जाता जाता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती है। समझ आ रही है कि किस तरह इस्तेमाल करने हैं आपको? जूं जूं, तू तू। आपको ये मैंने बताया भी था कि एक ही फिक्रे में दो लफ्जों को इस्तेमाल करना। ये हमने एक मश्क में किया भी था बेटा। जो बोओगे, यस। जो बोओगे डैश काटोगे। जो बोओगे सो काटोगे। अगरचे वो बड़ा दौलतमंद है, डैश दिल का छोटा है। अगरचे वो बड़ा दौलतमंद है लेकिन दिल का छोटा है। अगर कौम का ये हाल है, डैश उसका खुदा ही हाफिज। तब, मगर, जबकि, तो। क्या लगाएंगे?
अगर कौम का ये हाल है तो उसका खुदा ही हाफिज। अगर कौम का ये हाल है तो उसका खुदा ही हाफिज। जी बेटा, कुछ समझ भी आ रहा है आपको? जी मिस आ रही। इसके अलावा बाकी सारे गायब दिमाग लग रहे हैं मुझे। किधर है बाकी सारे? आपको बात समझ भी आ रही है नहीं आ रही? रमूजो औकाफ में सत्ता कहते हैं। किसको कहते हैं? मुकम्मल चेहराओं को, दरमियानी वक्फे को, सबसे कम चेहराओं को, या तफसील बयान को। ये हमने किया था। सत्ता कहाँ इस्तेमाल होता है और ये जुमले में किस जगह इस्तेमाल होता है? जी बेटा, रमूजो काफ में सत्ता कहते हैं सबसे कम ठहराव के लिए। अंग्रेजी में सत्ता मुतरादिफ है फुल स्टॉप का, कॉलन का, सेमी कॉलन का या कॉमा का। जी, हम सकते को क्या? कॉमा। कॉमा। शाबाश। असलम डैश अमजद और अख्तर भाई हैं, अलामत कौन सी लगेगी? जी बेटा, हमने पढ़ा था ना कि सत्ता है, यहाँ वक्फा लगेगा, यहाँ डैश लगेगा, यहाँ हम फिजाइया निदाइया की लगाएंगे। क्या सिर्फ असलम अमजद और अख्तर भाई हैं? हम सत्ते की अलामत लगाएंगे बेटा, जिसको कॉमा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। एक कॉमा और नीचे नुक्ता, ये किसकी अलामत है बेटा? कॉमा और नीचे नुक्ता, सवालिया, खत्मा, वक्फा, राब्ता, किस चीज की अलामत है बेटा? सेमी कॉलन। नहीं बेटा, हमने जैसे पढ़ा ना सत्ता अलामत है कॉमा का, तो जो वक्फे की अलामत है उसके आगे आएगा ना कॉमा और नीचे एक नुक्ता, तो ये अलामत है वक्फे की। सत्ता से थोड़ा ज्यादा ठहराव जो होता है वो वक्फे का होता है। जी। तो ये अलामत किस चीज की है? मैं आई विल ट्राई कि मैं आपको यहाँ पे ग्रामर भी शो करूँ। जी मिस। बच्चे ये अब मैसेज आना शुरू हो गए हैं कि टेस्ट के सिलेबस भी बता दीजिए, अटेंडेंस भी लगा दीजिए, किसी की लाइट चली गई है। दीज आर ऑल हमारे जो है ये पेचीदा से मसाइल हैं। अभी हम जो काम कर रहे हैं उसको करने, फिर हम आपको सारी बात बताएंगे बेटा। अच्छा, अब मुझे ये चीज़ बताइए कि आप लोगों को इसमें मैं अभी कंफर्म करके आपको बता देती हूँ। अब ये मैंने आपको करवाया, आपको पता चल गया। तो बेटा मैंने आपको पेपर पैटर्न में बताया था कि आपको सलीस किस तरह करनी है। मैं थोड़ा सा आपको वो एक बता दूँ, कल फिर हम डिटेल। अब आप इसकी तैयारी कीजिए, कम से कम जो हमारा सिलेबस पहली फतह तक है। ठीक है, जी मिस। कंफर्म मैं आपको बता दूंगी पहली फतह तक। और उधर से इस्लामी मुसावात में हम टेस्ट तो ऑलरेडी भी ले चुके हुए हैं ना। हम 2-3 क्वेश्चंस में जी। ले लिया था हमने। नसर का अलहदा लिया था, नज़म का अलहदा और गज़ल का अलहदा। अब आपकी इन सारी चीज़ों का इकट्ठे होगा। ठीक है, अब वो किस शक्ल में होगा? आपको सब्जेक्टिव देते हैं, हम सुनते हैं या आपसे ऑब्जेक्टिव लेते हैं, ये प्रॉपर पेपर की शक्ल में होगा। इसका रिजल्ट भी बेटा होगा। तो आप ऐसा कीजिए कि आप इन चीज़ों को तैयार कर लीजिए अपने तौर पे, और इसमें कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको ये बता दूँ
आप लोगों ने सीरीज करनी है। आपने उसके लिए मुसन्निफ का नाम, कहानी का नाम, सियाक और सबाक, सियाक के मानी है पिछली कहानी, सबाक के मानी है अगली, उसका पूरा इंट्रोडक्शन, फिर आप सीरीज शुरू करेंगे और बताएंगे कहानी क्या थी, किसने लिखी और ये पैराग्राफ किस मौके से लिया गया है, उसको डिटेल में करना है। फिर आपका एक सवाल है नज़्म की तशरीह। जब आप नज़्म की तशरीह करें उसमें आप शायर का नाम लिखिए, शायर का नाम लिखे तो फिर आप उसकी पूरा हवाला दीजिए, शायरी की तलमीहात और ये पूरी बात। ग्रामर शामिल होगी बेटा, खत है और फिर आप मजमून वगैरह। जी तो आज आपको बेसिकली ना ग्रामर और कल डिटेल में पता चल जाएगा, लेकिन मैंने जो भी मैं कर रही हूँ आपको बता रही हूँ, सिलेबस वही होगा बेटा जो मैं करवा चुकी हूँ। हम आपको करवा चुकी हूँ, तकरीबन हमारी कहानियाँ, नज़में और गज़लें हो चुकी हैं। आपने उन सब को रीड करके एक्सरसाइज भी करनी है, सीरीज भी करनी है, तशरीह भी करनी है। खत जो करवाए हैं, ऐसे जो करवाया है उसको अच्छी तरह देखिए। तो इसके अलावा आपको कुछ चीज़ समझनी है तो होल्ड करो बेटा, 2 सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी मिस। बोलो। हेलो जी। बेटा आप लोगों को मैंने पहले जब टेस्ट दिए थे तो आप लोगों को बताया था ना कि इस तरीके से आपके पेपर देने हैं और इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। अब वो थे हमारे क्वेश्चन वाइज, अब आपने उसको डिटेल में सारा करना है। आपको कुछ कोई चीज़ जो आपने लास्ट टाइम टेस्ट में दी है या आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो तो वो मुझसे आप अभी पूछ सकते हो। कल अब आप इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए। एमसीक्यूज करने हैं आपके सबके, खुलासे करने हैं, मरकजी ख्याल करने हैं। तो अब कोई ऐसी चीज़ जो आपके समझ में ना आई हो, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, कोई भी चीज़ आप मेरे से पूछ सकते हो। मांगने तो बस डाल दो। किसी बात से कार्टून पहले हम सीखो तो दूसरा ये जी। ये बेटे आपको स्क्रीन पे पेपर पैटर्न शो हो रहा होगा, अभी नहीं ये देखिएगा। ये उसी में से अगर आप नेट पे से भी निकालेंगी ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। जी बेटा, स्क्रीन पे आपको पेपर पैटर्न शो हुआ। प्यारे बच्चों, जी मिस। दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको जब पेपर आएगा
आपने किस तरीके से इसको करना है। ये आपका बोर्ड पेपर पैटर्न है, लेकिन चूंकि अभी हमारा जो है मंथली टेस्ट है, अब हमें पीछे से जाहिर है इंस्ट्रक्शंस आती हैं, तो हम उसके मुताबिक अगर एक ही पेपर हुआ तो फिर उसको करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हिस्सा स्वयं है। अब आपके इल्म में होना चाहिए कि पेपर में हमें 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें से मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 5 नंबर होंगे नसर के एमसीक्यूज के, 5 होंगे रमूज़ो काफ के, 5 अमदादी अफ़ाल के और 5 मुताबिकत और हरूफ के। ये 20 नंबर का आपका जो ऑब्जेक्टिव का होगा। उसके बाद आगे हमारा एक सवाल होगा कि सबक और मुसन्निफ का हवाला देते हुए किसी एक, 2 होंगे, 2 में से आपने एक करना होगा। अब ये ऊपर अगर हम देखें, अभी ये कुछ उन अस्बाक में से है जो अभी हमने नहीं पढ़े, क्योंकि ये पूरी बुक का है। तो आप देखिए यहाँ नंबर डिवाइड किए हुए हैं, 1 जमा 1 जमा 6, यानी 1 नंबर मुसन्निफ के नाम का, एक कहानी का और 6 नंबर सलीस के। तो इस तरीके से आपने इनमें से कोई भी पैराग्राफ, टोटल 4 हैं, लेकिन अगर आप नीचे वाला भी करते हैं यानी 6, ये डिवीजन बेटे डिफरेंट होगी। ये हम कितने मार्क्स का लेते हैं तब आपको बताएंगे। फिर अगला सवाल हमारा आ जाता है नज़्म का, शायर का नाम, उन्वान और तशरीह। इसी तरीके से ये नंबर भी डिवाइड है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। नंबर डिवीजन हमारी अपनी होगी, ये तो आपको पैटर्न के तौर पे बताया है। अगला सवाल होगा गज़ल की तशरीह का, तो ये 4 5 6 दिए होंगे, कोई से 2 या 3 आप करेंगे तो सबके नंबर इक्वल होंगे। जो आपको आते होंगे वो आप कर लीजिएगा। आगे चलें तो हमें मुख्तलिफ चीज़ों में से एक चीज़ पता चलती है कि हमने मजमून करना है और ख़त करना है, ठीक है। यहाँ पे ये तो चूँकि पैटर्न के तौर पे रुदाद और रसीद दी हुई है, अभी हमारे उसमें शामिल है ख़त और मजमून। अब ख़त और मजमून में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अगर है तो बता दीजिए। जी बच्चे, और किसी ये बेटा पेपर पैटर्न फर्स्ट ईयर का था, लेकिन आपको सिर्फ दिखाया, आपको पार्ट 2 का भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से उसका पैटर्न यही होगा। चूँकि रसीद और ये आता है उसमें फर्स्ट ईयर में, आपने मजमून, और उसमें आपके इल्म में है कि फर्स्ट ईयर में तो हमें तलखीस भी आती थी। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो चीज़ है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए आपकी ग्रामर्स में पैटर्न मौजूद है। और कोई सवाल आप अगर पूछना चाहें तो मुझसे पूछ लीजिए। अब आप लोग ये अटेंडेंस का मामला रह गया है, अटेंडेंस लगा लेते हैं क्योंकि ये बंद होने वाला है। जी बच्चे, आप बोलते जाइए अपनी अटेंडेंस। आ गया। जी बेटे, अब आप चेक कीजिएगा स्क्रीन पे, आप लोगों को आपका सेकंड ईयर का जो पेपर है, सेकंड ईयर की सिलेबस का वो नज़र आएगा, आपको आइडिया हो जाएगा क्या चीज़ है। ये आपको सेकंड ईयर का पेपर शो हो रहा है। जी जी, ये नीचे वाले सवाल देखिएगा, 6वां और 7वां।
7वां तो बेटे ऐसे का है, लेकिन ये है उर्दू लिटरेचर का पेपर। तो हमारे आखिरी 2 सवाल हैं बेटे, एक खत का और एक मजमून का। मजमून हमारा 20 नंबर का होता है, खत हमारा 10 नंबर का होता है। तो अब आप लोग मुझे अपनी अटेंडेंस लिखवा दें और फिर कल इंशाल्लाह अगर कोई हो गया तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। अभी डिटेल पता कर लेती हूँ। जी बेटे, महक फातिमा 656। महक, आर यू प्रेजेंट? महक, फातिमा, उबैदुल्ला। present, जी फातिमा, अपना मिस मैं फातिमा 656 प्रेजेंट। हाँ जी, कहाँ गई हुई थी आप? मिस मेरा ना माइक ऑन नहीं हो रहा था। फातिमा उबैदुल्ला present, 707। जी, तैयबा एजाज present में 602, जी। तैयबा, आपका नाम तैयबा एजाज है या तैयबा अफजल है? तैयबा इजाज, अरीबा नजीर। प्रेजेंट मिस जी। जी बेटे, रोल नंबर 710। जी। जैनब सलीम। प्रेजेंट मिस। जी बेटा, 659। 659। अरीबा अयाज। present मिस 677। अक्सा शेर। 632 present, मान साजिद। present में 671, ईमान, आप बहुत गायब रहे हो दरमियान से। यस मिस उस दिन मैंने लेक्चर लिया था लेकिन एंड पे लाइट चली गई थी, ऑफ हो गया, कल मैं एब्सेंट थी। कल तो था ही संडे। अच्छा, मुझे ये बताइए, इसके अलावा कोई बच्चा रह गया हो? एक्सक्यूज मी टीचर, जी बेटा। वो मेहरीन आबिद की भी अटेंडेंस आज लीव लगा दें, वो भी आज आउट ऑफ सिटी गई हुई है, उसने लेक्चर नहीं लिया। इसकी बेटा। मेहरीन आबिद 639। अच्छा, अब ये मैं लीव तो लगा देती हूँ। मुझे एक बात बताइए कि अब जो हमारा परसों टेस्ट है उसका क्या करना है आप लोगों ने? पिछले टेस्ट तो आपने लिए थे, सबको इन्फॉर्म कीजिए, टेस्ट को मिस ना कीजिएगा, आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है? सिलेबस को जो हम कर चुके हुए हैं अच्छी तरह कीजिए। वो बात कुछ भी होगी वो कल आप